एक और जानकारी जो हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सोनम को सफदरजंग अस्पताल इसलिए लेकर गई है ताकि ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल ना पहुंच सके। दरअसल आपको बता दें, जो जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल की दूरी है वो तकरीबन 8 किलोमीटर की है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली पुलिस सोनम को सफदरजंग अस्पताल इसलिए लेकर गई ताकि ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल ना पहुंच सके। जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर की है। अगर प्रदर्शनकारी सफदरजंग अस्पताल की तरफ जाते तो फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोक सकती है। ये जानकारी दे दे, जंतर मंतर से जब भी किसी प्रदर्शनकारी को हटाकर पुलिस अस्पताल ले जाया जाता है तो वो सीधा आरएमएल अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल इसलिए ले जाया गया क्योंकि यहाँ से दूरी थोड़ी बढ़ जाती है और प्रदर्शनकारियों की अस्पताल तक पहुँचने की जो गति है उसे रोका जा सकता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, सुबह 7 बजे से लेकर अब सुबह 8:30 बजे का समय हो रहा है। कैसे घटनाक्रम बदला है वो आपको बता दें। सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के कुछ जवान सादी वर्दी में प्रदर्शन स्थल के मंच पर पहुंचे। वहां पर बड़ी सी सफेद चादर, आप समझ लीजिए कई सारी चादरों का एक बड़ा पर्दा सा तैयार किया गया। सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। इस दौरान जानकारी यह है कि सोनम वांगचुक ने भी पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिसेंटमेंट नहीं दिखाया और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में बिठाया गया और उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया। और जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जरूर बाधा पहुंचाने की कोशिश की, हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस को जो करना था वो कर पाई। और फिलहाल सोनम वांगचुक मेडिकल केयर में है, मेडिकल असिस्टेंस में है और थोड़ी देर में सफदरजंग अस्पताल से उनकी पूरी मेडिकल बुलेटिन भी जारी की जाएगी जो हम दर्शकों के सामने रख देंगे। शोएब और भास्कर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शोएब, ओवर टू यू, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं। पुलिस अब किस एक्शन के तहत काम कर रही है, अब प्रदर्शनकारियों की रणनीति क्या है, क्या मंच पर अब नए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मीनाक्षी, अब अभी अगर यहाँ की सिचुएशन की बात करते हैं तो सिचुएशन वैसी ही है। अब नए प्रदर्शनकारी यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि पुलिस ने जो बंदोबस्त किए हैं, आपको बैरिकेड नजर आएंगे। पुलिस ने इसीलिए वो बड़े जो बैरिकेड थे वो लगाए हैं कि कोई अगर बाहर जाना चाहे उसको तो जाने दिया जाएगा, लेकिन कोई अंदर अगर आना चाहेगा उसको आने नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग अंदर हैं, जो प्रदर्शनकारी अंदर हैं, मैंने जो बताया था 50-60 जो लोग जितने भी हैं वही लोग अंदर हैं। अब बाहर से कोई आएगा तो उसको अंदर आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआत में तो मीडिया भी, हम भी अंदर नहीं आ पा रहे थे। बाद में जो पुलिस के आलाधिकारी हैं उन्होंने हमें सबको कहा कि आप अंदर आ जाइए, क्योंकि बाहर किसी को खड़े होने की भी वहाँ इजाजत नहीं है। पुलिस किसी को खड़ा नहीं होने दे रही है। और जो बात आप बता भी रही थी कि सफदरजंग हॉस्पिटल को ले जाया गया है, वो इसीलिए क्योंकि अगर नजदीक के किसी अस्पताल में होता, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदर्शनकारियों का कोई एक जमावड़ा उनकी तरफ बढ़ चले, तो इसलिए उनको दूर ले जाया गया है। और जंतर मंतर पर अब मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत पुलिस के द्वारा दी जाएगी। जो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं या जो भी अपने गुस्से का इजहार दिल्ली पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं, ये लोग इतने ही रहेंगे, इनकी तादाद नहीं बढ़ने वाली। इनको कैसे हटाया जाएगा, इनको यहाँ से पुलिस लेकर जाएगी, डिटेन करेगी, क्या करेगी, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन पुलिस की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से आज ही इस धरने को, इस प्रदर्शन को किसी भी तरह से समाप्त कर दिया जाए।